हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे रेस्पायरेशन इन एनिमल्स मतलब जीवों में श्वसन और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स मतलब जीवों में उत्सर्जन। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम देखते हैं रेस्पायरेशन इन एनिमल्स मतलब जीवों में श्वसन। अब जीवों में श्वसन कहने का क्या मतलब है? जीवों में श्वसन कहने का क्या मतलब है, इस बारे में पहले देखेंगे। श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन मतलब सांस लेने से, अगर कॉमन बात करें तो सांस लेने से इसका मतलब है। और सांस लेना क्यों ज़रूरी है? जैसे हम सांस लेते हैं, अगर हम अपनी बात करें तो सांस लेते हैं तो हम लोग O2 लेते हैं, ठीक है, और CO2 बाहर निकालते हैं श्वसन में। अब इसकी ज़रूरत क्या थी? ऑक्सीजन लेने की और CO2 बाहर निकालने की। ऑक्सीजन से ही हमारे बॉडी के हर एक सेल में जो रेस्पायरेशन होता है, जिसको सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं, मतलब कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन से ही हमारे सेल को एनर्जी मिलती है और हमारा सेल जो है वो सरवाइव कर पाता है। मतलब हमारे सेल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको जो एनर्जी की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन के मिलने से ही पूरी होती है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है एक्चुअली, सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, हर सेल जो श्वसन करता है उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे कोशिकीय श्वसन। ठीक है, और अगर हम अपनी बात करें जीवों की, ठीक है, बड़े लेवल पे, तो उसमें हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। अब जितना ज़रूरी है हमारा ऑक्सीजन को अंदर लेना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है CO2 को बाहर निकालना। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो इसको हम अंदर लेते हैं, और CO2 जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए इसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है। और इन्हीं दोनों प्रोसेस को एक साथ मिला करके कहते हैं श्वसन। मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना ही रेस्पायरेशन या श्वसन कहलाता है। तो इस छोटे से टॉपिक में, मतलब छोटे से वीडियो में ये टॉपिक कवर कराना है, इसीलिए हम यहाँ पर हम श्वसन को डिटेल में ना लेकर के श्वसन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो श्वसन अंग है हमारे बॉडी में, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से जंतु हैं जिनके श्वसन के लिए कौन कौन से अंग हैं, बनाए गए हैं नेचर द्वारा, प्रकृति के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जंतु का नाम इधर दिया हुआ है और इधर उनके श्वसन अंग। ठीक है, जिससे वो सांस लेने का काम करते हैं। सांस लेने का मैंने बता ही दिया कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही श्वसन होता है। ठीक है, तो हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प मतलब सांप, और पक्षी, ये सारे जो जंतु हैं ये सब फेफड़े से सांस लेते हैं। मतलब फेफड़ा उनका रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, फेफड़ा जो है वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प, सांप और पक्षी जो हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं। मतलब सांस लेने का काम जो है वो फेफड़े से करेंगे ये सारे जानवर। अब फिर अगले पॉइंट पे देखेंगे। अब मनुष्य के लिए रेस्पायरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य के लिए जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, श्वसन अंग है, वो है फेफड़ा। ठीक है, ये सारे जंतु भी हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सांप और पक्षी जो थे वो भी फेफड़े से सांस लेते थे, और मनुष्य जो है वो भी फेफड़े से सांस लेता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तिलचट्टा और अन्य कीट। जो कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, तिलचट्टा के जैसे ही और भी जो कीट हैं वो कैसे सांस लेते हैं? उनके बॉडी में एक श्वास रंध्र होता है, मतलब एक श्वास छिद्र होता है, जिसको स्पायरकिल कहते हैं। स्पायरकिल होता है उनके बॉडी में, जिससे वो सांस लेने का काम करते हैं। सांस लेने का मतलब ही है ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, अब बिच्छू के बारे में बात करेंगे। जो बिच्छू होता है वो कैसे सांस लेता है? उसके वहाँ श्वसन अंग कौन सा है? तो बुक फुसफुस। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बुक लंग्स। ठीक है, बुक लंग्स जो है वो बिच्छू के लिए श्वसन अंग का काम करता है। यहाँ से बिच्छू जो है वो श्वसन क्रिया करता है, सांस लेता है। ठीक है,
आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे तो केचुआ और मेढक, ठीक है। केचुआ और मेढक जो होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं, अपने स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। और स्किन से कैसे सांस लेते हैं, इनकी स्किन जो होती है वो आर्द्र होती है, मतलब इसमें इनकी स्किन हमेशा चिपचिपी बनी रहती है। आपने अगर देखा हो तो इनकी स्किन छू के देखो तो पता चलता है कि इनकी स्किन जो है वो चिपचिपी है। वो इसीलिए होती है कि वो अपने स्किन से ही श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब त्वचा जो है वो आर्द्रता युक्त हो, मतलब नमी हो त्वचा में, ठीक है। इसीलिए उनका जो स्किन है वो हमेशा गीला रहता है। केचुआ और मेढक इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आगे इसके आगे देखेंगे मछलियाँ या जलीय जंतु, ठीक है। मछलियाँ और जलीय जंतु जो हैं वो क्लोम या गिल की सहायता से, जिसको गलफड़ा भी कहते हैं, ठीक है, क्लोम या गिल या गलफड़ा की सहायता से सांस लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमने जीवों में श्वसन के बारे में देखा, ठीक है। बेसिकली हम लोग श्वसन प्रक्रिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज श्वसन अंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन से जंतु के लिए कौन सा श्वसन अंग है सांस लेने के लिए, ठीक है। श्वसन क्रिया करने के लिए किस जंतु का श्वसन अंग क्या है, ठीक है। तो मनुष्य के लिए फेफड़ा हो गया, तिलचट्टा और अन्य के लिए स्पायरगिल हो गया, बिच्छू बुकलंग्स, ठीक है। केचुआ मेढक के लिए त्वचा ही काफी है। मछलियां और जलीय जंतु के लिए क्लोम या गिल या गलफड़ा है, ठीक है। ये हो गया हमारे श्वसन अंग के बारे में। अब इसी वीडियो में हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे जो है जीवों में उत्सर्जन। अब उत्सर्जन का क्या मतलब है, जैसे हमारे बॉडी में क्या है कि वेस्ट चीज़ें भी बनती हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, बेकार हैं बिल्कुल, उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है, तो उसको बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है। तो यह श्वसन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हर एक जंतु में स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जिसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, उत्सर्जी अंग कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन के लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए जो अंग होते हैं उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जंतु और यहाँ पे उत्सर्जी अंग। अब एक एक जंतु का उत्सर्जी अंग हम देखेंगे। जैसे मनुष्य में क्या होता है, जो उत्सर्जी अंग है वो कौन कौन से हैं, ब्रिक हमारी किडनी, ठीक है, लीवर यकृत जिसको हिंदी में कहते हैं, फेफड़ा हमारा लंग्स, और त्वचा स्किन। अब स्किन से कैसे हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे हमको पसीना होता है तो जो बेकार की चीज़ें होती है वो उससे बाहर निकल जाती हैं। लीवर जो होता है कुछ ऐसे पदार्थों को बाहर निकालता है जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। वृक्क किडनी भी फिल्टर करके यूरिन बनाता है जिसमें बेकार चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। फेफड़ा फेफड़ा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। फेफड़े से हम वहीं पे ऑक्सीजन और CO2 का जो है वो एक्सचेंज होता है वहाँ पे, ठीक है। एक्सचेंज होने के बाद में वो हम नाक के थ्रू बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो फेफड़ा होगा, ठीक है। चपटे क्रीम मतलब फ्लैट वर्म, ठीक है। फ्लैट वर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आदि वृक्क, ठीक है। ये किडनी का प्रिमिटिव फॉर्म है, मतलब पहले जैसे ये जो हैं ये छोटे जंतु हैं, तो इनमें जो किडनी होती है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, इसीलिए आदि वृक्क मतलब प्रिमिटिव किडनी इसको कह सकते हैं। ये जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं, ठीक है। फीता क्रीम जिसको टैप वर्म कहते हैं, ठीक है, इसमें जो होता है वो फ्लैम सेल या हिंदी में कहें तो ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है। हाँ, फ्लैम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं फीता क्रीम में, ठीक है। और फ्लैट वर्म में आदि वृक्क जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। मनुष्य में वृक्क है, लीवर है, फेफड़ा है और फिर त्वचा है, ठीक है। अब केचुए की बात करें, केचुए में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा उत्सर्जी अंग है वो क्या होता है, उत्सर्जिका, जिसको इंग्लिश में नेफ्रीडिया कहते हैं। नेफ्रीडिया जो होता है वो केचुए में उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है, ठीक।
अब कीट में जो आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं, ठीक है, उसमें कौन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग होता है मैलपीघी नलिका जो होती है वो यहाँ पे एक्सक्रीटरी अंग की तरह या उत्सर्जी अंग की तरह काम करेगी आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। मैलपीघियन बॉडी भी बोलते हैं, मैलपीघी नलिका कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब आगे वाले पॉइंट में देखेंगे, अगले पॉइंट में देखेंगे अमीबा। अमीबा जो है वो अपने त्वचा से या रिक्तिका, जिसको इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं, ठीक है, उसकी सहायता से एक्सक्रीशन का काम करता है। मतलब अगर हम अमीबा के उत्सर्जी अंग की बात करें तो वो त्वचा होगा या रिक्तिका होगी, ठीक है। अब आगे झींगा मछली, जिसको फ्रान कहते हैं, ठीक है, फ्रान में क्या होता है या झींगा मछली में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो हरित ग्रंथियां होती हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक। तो हमने देखा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, मतलब उत्सर्जन, जीवों में उत्सर्जन, और उसमें भी हमने कौन से पॉइंट को फोकस किया, उत्सर्जी अंग कि कौन से जंतु में कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे मनुष्य में वृक्क हो गया, यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया। चपटे कृमि में, जिसको फ्लैट वर्म कहते हैं, उसमें आदिवृक्क हो गया। फीता कृमि में, जिसको टैपवर्म कहते हैं, उसमें फ्लैम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं हो गई। केचुआ में नेफ्रीडिया हो गया, ठीक है। कीट जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं उसमें मैलपीगियन बॉडी या मैलपीगी नलिका हो गई। अमीबा में त्वचा या रिक्तिका के द्वारा उत्सर्जन का काम होता है। झींगा मछली में ग्रीन ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जन का कार्य होता है। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें कवर करी, श्वसन अंग और उत्सर्जी अंग, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।